अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मशहूर फ़ेमस काबुली पुलाव। अफ़गानिस्तान का फ़ेमस पुलाव है ये, जिसे खाने के लिए अब आपको अफ़गानिस्तान जाना नहीं पड़ेगा, आप ख़ुद घर पे बना सकते हैं। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव। इसे बनाने के लिए कुछ मेवों की ज़रूरत पड़ती है और गोश्त से ही बनता है। नमकीन और मीठे का जायका होता है इसमें, जो कि खाने में बड़ा ही लाजवाब लगता है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल लिया, 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल करनी है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जब तक कि यहाँ पर प्याज हमारी फ्राई हो गई है, तो मैं आपको गोश्त भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके का गोश्त इसमें इस्तेमाल किया जाता है इस पुलाव को बनाने के लिए। इस पुलाव को बनाने के लिए चिकना गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा-सा फैट भी होना चाहिए गोश्त में। तो मैंने यहाँ पर गवाज़ वाला गोश्त लिया है और चाँप का। मिक्स गोश्त है इस तरीके से। गवाज़ की जो बोटियाँ होती हैं ना, वो बड़ी ही चिकनी होती हैं, बड़ी मज़े की लगती हैं। साथ में मैंने चाँप का गोश्त लिया है, ये बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पर 1 किलो हमारे पास गोश्त है। गोश्त की थोड़े बड़े साइज़ की बोटियाँ आपने लेनी है और गोश्त को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। गोश्त मैंने यहाँ पर बीफ का लिया है, आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ इसे बनाया जाता है, लेकिन मैं इसे मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। तो जैसे ही प्याज का कलर गुलाबी हो जाएगा, तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। अब गोश्त डालने के बाद गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है प्याज के साथ। गैस का फ्लेम हाई रखना है, तेज़ आंच पर ही हमने गोश्त को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है इसे पकाने का, और जो इसका जायका होता है ना, नमकीन गोश्त का और चावल का, वो बड़ा ही मज़े का कॉम्बिनेशन लगता है। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। यहाँ 2 चम्मच भर के नमक के शामिल किए हैं। बाकी हम बाद में नमक इसमें डालेंगे जितना कम होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 2 चम्मच मैंने नमक के शामिल कर दिए हैं। तो बस इसी तरह से देखिए, मैं गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ। तो यहाँ पर गोश्त का जो कलर है ना, वो अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। तो अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद गोश्त को इसी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए, गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। तो मज़ीद लहसुन अदरक के साथ जब इसे फ्राई करेंगे, तो बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आती है। तो यहाँ गोश्त हमारा देखिए बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है, ये देखें। और जो इसमें गवाज़ वाली बोटियाँ हैं ना, वो भी अलग से पता चल गई हैं। देखिए कितनी चिकनी और ज़बरदस्त सी बोटियाँ हैं। तो चिकना गोश्त ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसे बनाने के लिए। तो जब अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, तो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अभी सिर्फ हमने इसमें नमक ही डाला है, बाकी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। पानी इतना डालेंगे कि गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें 1.5 लीटर के बराबर यखनी मौजूद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो पोटली बना लें, या फिर इस तरह की आजकल आसानी से आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, बाज़ार से ही मिल जाते हैं। तो इसमें हम पूरा मसाला रेडी कर लेंगे, ताकि मसाले फिर वो यखनी में मुंह में ना आए और ना हमें छानने पड़े बग़ैर किसी मेहनत के, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आ जाए। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ये 3 मसाले इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ मैं ज़ीरा ले गई हूँ, ये भी 1 टेबल स्पून है। तीनों चीज़ें बराबर ली हैं, सौंफ, साबुत धनिया और ज़ीरा, 3 मसाले। इसके साथ 2 अदद बड़ी इलायची लेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी यखनी में। तो बस इसे अच्छी तरह से बंद करेंगे। तो ये हमारी पोटली देखिए इस तरह से बन के तैयार हो चुकी है। तो ये आपको लोकल मार्केट से या ऑनलाइन कहीं से भी इजीली मिल जाएगी। आजकल ये बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको नज़र आएंगी इस तरह की, तो इससे बड़ी सहूलत हो जाती है। तो ये मैंने इसमें डाल दी। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि इसमें जो गोश्त होता है ना, वो बिल्कुल अच्छा बेहतरीन सा गला हुआ होना चाहिए। जितना अच्छा गला हुआ गोश्त होगा, उतना ही मज़ेदार पुलाव बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा।
तो इसे हम हटा देंगे। इसकी जो मसालों की खुशबू थी ना वो यखनी में आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक बोटी भी आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है, ये देखें, हाथ लगाते ही देखिए बोटी टूट रही है आसानी से। तो गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल चुका है, यखनी भी देखिए इसकी अच्छी खासी मौजूद है। तो चलिए अब हम अगला स्टेप कर लेते हैं। तो अब एक कढ़ाई लेंगे, एक बर्तन लेंगे खुले मुँह का, और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है घी में बना लें या ऑयल में। वैसे तो इसे घी में बना के तैयार किया जाता है, लेकिन मैं ऑयल में बना गई हूँ। अब यहाँ पर गाजर लेंगे, तकरीबन 2 कप के बराबर बारीक कटी हुई गाजर है। गाजर को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें चीनी शामिल कर देंगे। अब इतना पकाएंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो जाए। तो इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम लेंगे किशमिश। इसमें काली किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है। काली किशमिश है मेरे पास, तो यहाँ पर 3/4 कप के बराबर काले किशमिश मैंने लिए हैं, ये इसमें ऐड कर दी। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो काबुली पुलाव में गाजर और किशमिश को इस तरीके से फ्राई करके ऊपर से डाला जाता है, तो इसका जो नमकीन गोश्त का फ्लेवर और इन ड्राई फ्रूट्स का किशमिश गाजर का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही मज़े का लगता है, नमकीन और मीठे का जायका। तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई। अब हम इन्हें एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे। अब इसमें ये जो यखनी मैंने बना के तैयार की है ना गोश्त की, ये पूरी यखनी इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि अब हम इसमें चावल डालेंगे। तो खुले मुँह का बर्तन यहाँ मैंने लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चाइनीज़ नमक, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है, लेकिन असल जो कमाल होता है ना इस यखनी में, इसमें जो फ्लेवर आता है वो चाइनीज़ नमक से ही आता है। 2 टीस्पून भर के चाइनीज़ नमक का मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये ज़रूर डालिएगा, तभी आपको वही जायका मिलेगा जो आपको महंगे-महंगे रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं वहाँ मिलता है। अब इसमें चावल डाल देंगे। 1 किलो बासमती चावल है मेरे पास। तो चावल को भी मैंने 40 मिनट पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था। बासमती चावल है ये। बासमती चावल के साथ अफ़गानी पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। यखनी अगर आपको यहाँ पर कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी। नमक भी मैंने चेक कर लिया था, नमक थोड़ा सा कम था, तो मैंने मज़ीद और नमक इसमें डाला यखनी में। तो चलिए अब इसे दम पर लगाते हैं, क्योंकि चावल हमारे काफ़ी ज़्यादा भी कच्चे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पुलाव बहुत ही जूसी बने, तो यहाँ पर इसे 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलेंगे, और जो हमने गाजर और किशमिश फ्राई करके रखी थी ना, ये इसके ऊपर डालेंगे, और 5 मिनट के लिए मज़ीद हमने इसे दम पर लगाना है। तो ये सारे मैंने इस पर डाल दिए हैं गाजर और किशमिश। अब मैं इसे दोबारा से दम पर लगाऊंगी। तो चलिए दोबारा से कवर कर देते हैं, और 5 मिनट के लिए मज़ीद इसे दम पर हम रखेंगे। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कलर आप इसका चेक करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये अफ़गानी पुलाव बनके तैयार हुआ है। और चावल का देखिए एक एक दाना खिला हुआ है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा ये बनके तैयार होता है इस तरीके से। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। कोई मसालों का इस्तेमाल नहीं होता इसमें, ना दही, ना टमाटर, ना कोई मसाले ढेर सारे, कुछ भी नहीं। तो गोश्त का जो अपना जायका होता है ना, वो इसमें होता है, और थोड़े सी जो हमने गाजर किशमिश हमने डाले हैं ना, इसका फ्लेवर होता है। तो यकीन जानिए जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, बहुत ही मीठे नमकीन का बेहतरीन सा लगता है खाने में। और गोश्त इतना अच्छा गला हुआ होता है, जितना ज़्यादा इसमें गोश्त डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और ख़ूब गला हुआ अच्छा सा गोश्त होता है इसका। तो ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये अफ़गानी पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ़ करते हैं। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो मैं डिश आउट करके और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ़ाइनल लुक इसकी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जूसी और बहुत ही जायकेदार ये बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में कई से गुना ज़्यादा मज़े की आपको लगेगी। बिरयानी पुलाव तो आप खाते ही रहते हैं, लेकिन इस तरीके से काबुली पुलाव भी बना के ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला
आप सबको ये बेहद पसंद आने वाला है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।